बिजली लेनी है पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो बिजली कटवा लीजिए, जनरेटर पे चला लीजिए। लेकिन वो यूटी की सरकार उधार पे पैसे लेके खरीद के आपको दे दी है। वो जमाना चला गया जब मुफ्त में बिजली मिलेगी। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रोग्राम के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कोई ऐसा कोई इशू नहीं है यार, कोई इशू नहीं है। मीटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ डिक्लेयर करने आएंगे भैंस वालों को, और भैंस वालों को बताएंगे तुम्हें मुफ्तखोरी की आदत है। 3 साल के बाद साहब आकर यहाँ हमको भिखारी है क्या? अरे नहीं भाई, नहीं चलेगा। और ये ड्रामा बंद कर दो। बिल्कुल दिवस तो फलाना दिवस, लोगों को क्या मिला? लोगों को पटवारी नहीं मिल रहा है, लोगों को किरदार नहीं मिल रहा है। ये रो रहे हैं, जो नहीं सुनेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रोग्राम के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कोई ऐसा कोई इशू नहीं है यार, कोई इशू नहीं है। मीटिंग के चक्कर में बिजली का किराया मीटर वालों को जो महीने पर जाता था वो अदा करते थे, लेकिन क्या वजह हुई कि 2 या 3 साल के बाद उनको वो 100 टाइम ज्यादा आ गया। तो मैंने इस वक्त ये लोग नहीं देंगे, मैंने आपको बताया बात है। ये नहीं देखिए देंगे वही। आप बात सुन लीजिए ना, अगर आपने मीटर पे दिया है तो मीटर की रीडिंग होगी, वही वो मीटर की रीडिंग उस वक्त नापी गई है, लोगों से किराया लिया। इसीलिए एक्शन साहब 2 साल के बाद ये बता रहे हैं कि नहीं जी ये ज्यादा किराया है, तो ये देने के लिए लोग तैयार नहीं। अरे आप बात तो सुन लीजिए ना, एक्शन साहब को इसलिए हमने कहा री-वेरीफाई करेंगे, अगर किसी को गलत है तो उसको नहीं है। ये जो डीसी साहब आपने बोला ना कि मुफ्तखोरी कर रहे की किसी को ना आदत है तो ना जरूरत। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको आज लिस्ट भेज दूं। हम बलेस वाले हैं, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमें मुफ्त खाने की किसी की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं ना एक्शन साहब, आप इनकी एप्लीकेशन को एक बार री-वेरीफाई करवा लीजिए। जहाँ पे किसी को हो सकता है एक्सेस बिलिंग हुई है, उसको आप सॉर्ट आउट करा दीजिए। हमारा आम आदमी परेशान, आपने राशन देने का काम किया, वहां पे घोटाला, आपने मनरेगा की स्कीम लोगों तक पहुंचाई। एक मिनट बैठ जाइए ना, हंगामा थोड़ी कर रहे हैं। हम जवाब देंगे। सवाल मेरा ये भी है, क्या उनके घर में बॉयलर नहीं लगता, क्या ग्रीजर नहीं लगता, क्या गर्म पानी से वो मुंह नहीं धोते, और हमारे गरीबों के घर आएंगे तो उनको उखाड़ फेंकेंगे? सवाल साफ। इस बिल को अगर देखें, एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बता रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है ना, ओपनिंग बैलेंस जो है 12,132 जो इन्होंने नहीं चुकाया कर्ज। सुनिए पूरी बात समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ यूनिट कंज्यूम लिखा है 50 यूनिट्स कंज्यूम हुए एक मंथ में, उसका जो किराया बनता है 139 रुपीज यहाँ पे बन रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी जो आप कह रहे हैं, मेरी बात नहीं आप सच कह रहे होंगे। नहीं, ये यूनिट 50 यूनिट भी नहीं चला है। मेरे कहने का मतलब क्या है, डीसी साहब ने कहा था कि जो मेरे पास आ रहा है उसको आने की ज़रूरत नहीं है, आप उन लोगों को बोलने दीजिए जो मेरे पास नहीं पहुंच पाते। और ऐसे डीसी साहब जिन्होंने मैं समझता हूं कि एक युवाओं को बोलने का अधिकार दिया, यानी कि हम उनको ट्विटर हैंडल पे देखते रहते हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा युवाओं को खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक ऐसा अधिकार दिया कि युवा भी जो अपना राइट्स सुना रहा है, अपने दुख दर्द सुना रहा है। तो मैं पब्लिक दरबार लगा था, बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना बोल रहे थे, डीसी साहब उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन यहाँ भले इसमें बदकिस्मती है कि यहाँ हर बात जो है वो सियासत के तौर पर ली जाती है। अब डीसी साहब ने सही बोला था कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू यहाँ पे राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बिजली जलाते हैं तो हमें बिजली का बिल तो देना है। अंध लोग शर्पसंद मैं कहूँगा, मुझे उस कहने में कोई नहीं है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस भी इस पर हैं, उनकी एक सोची समझी एक
पॉलिसी और एक साजिश थी, वो प्लान बनाकर आए हुए थे कि यहाँ इससे जो भलेसा है, जिसको यानी भले लोगों का देश कहा जाता है, कि इसको बदनाम करने के लिए यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सरकार की योजनाएं, इसको गरीब आवाम जो बिल्कुल कतई कतई ज़्यादा समझते नहीं बात को, वोट और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बीच में आकर तो हुल्लड़बाजी और बदतमीजी करना शुरू कर दिया। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। आज हम गुंदो भलेंसा में आए हैं और आप लगातार जेके टाइम्स पे देख रहे हैं कि हम गुंदो भलेंसा से कवरेज पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ब्लॉक दिवस में डिप्टी कमिश्नर डोडा पहुंचने थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। आज उन्होंने 2 दिन बाद यानी कि आज वो फिर उन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल अवेयरनेस कैंप जो है गुंदो में रखा था और आज डिप्टी कमिश्नर डोडा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ऑफिसर्स थे वो सभी लेके जो उस कैंप में उपस्थित हुए। लेकिन उस कैंप में जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उस कैंप में जो है आखिरकार क्या कुछ हुआ कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है बीच कैंप में ही हेडक्वार्टर की ओर जो है रवाना हो गए। बीच कैंप में ही जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा क्यों हेडक्वार्टर की ओर रवाना हुए वो भी हमने उनसे पूछने का प्रयास किया और जो वहाँ पे हालात थे, किस तरीके के जो वहाँ की दृश्य हैं वो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बड़ी देर से मेरी ये चाह थी कि आप लोगों के साथ मिलके बात की जाए, तो आज अरुण की मदद से मुझे वो मौका मिल गया। मैं आज जब यहाँ से आ रहा था तो मैं वो पुराना दिन याद कर रहा था 2006, जब 1 महीने के लिए मुझे यहाँ पे अर्लियर एक तैनाती दी गई थी एज तहसीलदार। इलेक्शन का जोर था, 1 महीने के लिए काम करने का मौका मिला। तो चलिए इस जगह की हवा और इस जगह की खुशबू वापस खींच के ले आई। Thank you, Arun, for making such a good arrangement. आप लोग जैसा जानते हैं कि यूटी सरकार के फ्लैगशिप पे ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रेगुलरली होते रहे हैं। सरकार का एक ही उसमें टारगेट है कि अफसर, सरकारी मुलाजिम आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, आप लोगों के घरों तक पहुंचे और जितनी भी सर्विसेज हमारी हैं वो आप लोगों को बिना किसी परेशानी के मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि अरुण जैसे अफसर यहाँ पे होने से वो चीजें मौके पे हो रही होंगी। तो 65 into 3 कितने हो गए? 20-22 बच्चे एक कमरे में नहीं बैठेंगे तो क्या हो गया यार? बच्चे ही नहीं है ना, 22 बच्चे। तुम्हें क्या एक बच्चे के लिए एक कमरा चाहिए क्या? सर अगर बाई चांस इस बार आ गई तो जाओ ऐड कर लेंगे ना। देखिए, अरे यार देखो, आप लोगों के डिमांड होती है जगहों पे। मैं बताता हूँ ना जनाब, टीचर 5 हैं, बच्चे 100 हैं। भाई आपको पता है आप यूएस से बेटर टीचर स्टूडेंट रेशियो पे हो। इसमें एक वजह है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम तो गाँव के लोग बच्चों को भेजेंगे, एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे? 30-40 में 60 बच्चे बैठते थे। क्लासेस कितनी लगेंगी? अब एक टीचर एक रूम में आप क्लासेस। देखिए महराज साहब, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको एक और चीज बताता हूँ। मसला जेन्युइन है कि अगर एक स्कूल में 2 कमरे हैं तो कितनी क्लासेस चलेंगी? आप जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने। अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सुन लीजिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो आज भी यूटी का सबसे बेहतरीन स्कूल है। 60 बच्चे हम एक क्लास में बैठते थे। I studied in presentation convent school. The best. 60 नहीं, हम तो 100 पढ़ेंगे, लेकिन एक क्लास के हों। एक ही क्लास के होंगे। 5 क्लासें होंगी तो 5 क्लासें नहीं होंगी और पब्लिक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रही है। कमरे स्कूलों के अंदर है। चलिए उसको चेक देखना जरा, देख लेंगे। नहीं सीओ देखेंगे। हाँ, तुम्हारा तहसीलदार वाला जो मसला है वो हमने गवर्नमेंट से टेकअप किया है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट मांगी है फिर से।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें तहसीलदार परमानेंट मिल जाए। लेकिन फिर बाद में मत आना कि जनाब निसाब को भेज दो, वो परमानेंट तहसीलदार ठीक नहीं है, फिर नहीं बोलना, आ जाएगा। उसके बाद सर वीडियो का भी मसला है, वीडियो भी नहीं, मशीन खरीदी है मैंने हमने लिखा चलो अगला आपके पास भी आएंगे। बिजली का किराया सर देना पड़ेगा, बिजली लेनी है पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो बिजली कटवा लीजिए, जनरेटर पे चला लीजिए। डीसी साहब बिजली का एक यहाँ पे एक और मसला है, जिनको 2 साल से मतलब बिल दे रहे थे, मीटर उनका लगा था, उनका ऑल ऑफ सडन किसी का 10,000 किसी का 20,000 वो एक्स्ट्रा, वो आप चेक करवा लीजिए। आप उसमें एक एप्लीकेशन लिखिए एक्जेन साहब को, एक्जेन नहीं हम ये कह रहे हैं ना एक्जेन साहब, आप इनकी एप्लीकेशंस को एक बार री-वेरीफाई करवा लीजिए। जहां पे किसी को हो सकता है एक्सेस बिलिंग हुई है उसको आप सॉर्ट आउट करा दीजिए। लेकिन आज ये मौका मिला है और मैं आप सब लोगों को, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। बिजली जो है वो यूटी की सरकार उधार पे पैसे लेके खरीद के आपको दे दी है। वो जमाना चला गया जब मुफ्त में बिजली मिलेगी। जो बिजली की पेमेंट करेगा वो ही बिजली लेगा। मैं अगर पूरी पेमेंट करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। आप सबको ये समझना पड़ेगा कि आप बिजली में आपका 200 रुपया है, 250 रुपया है, 300 रुपया है, 3,000 रुपया है, जो आप चला रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2 साल से लोगों से बिजली का किराया मीटर वालों को जो महीने पर जाता था वो अदा करते थे, लेकिन क्या वजह हुई कि 2 या 3 साल के बाद उनको वो 100 टाइम ज्यादा आ गया। तो मैंने इस वक्त ये लोग नहीं देंगे, मैंने आपको बताया, ये नहीं देंगे। आप बात सुन लीजिए ना, अगर आपने मीटर पे दिया है तो मीटर की रीडिंग होगी, वो मीटर की रीडिंग उस वक्त नापी गई है, लोगों से किराया लिया गया। इसीलिए एक्शन साहब को बता 2 साल के बाद ये बता रहे हैं कि नहीं जी ये ज्यादा किराया है, तो ये देने के लिए लोग तैयार नहीं। अरे आप बात तो सुन लीजिए ना, एक्शन साहब को इसलिए हमने कहा री-वेरीफाई करेंगे। अगर किसी को गलत है तो उसको ये जो डीसी साहब आपने बोला ना कि मुफ्तखोरी करने की किसी को ना आदत है तो ना जरूरत। क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको आज लिस्ट भेज दूं। हम भलेस वाले हैं, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमें मुफ्त खाने की किसी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मसला ये है कि लोगों को अगर 2 साल के बाद अगला बोलो प्लीज। ये नहीं होना चाहिए, गलत बात नहीं देंगे लोग, ना देना। चलता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट नोएडा में 1-1 महीने का लगाने जा रहे हैं, आपको भी पता है इसका। आपके पास डेलो ने एक रेजोल्यूशन भी दिया है, वो फिंगरप्रिंट्स जो है सर 3 महीने का निकलना चाहिए। और यहाँ पर करेगा ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ डिस्टेंस करने आएंगे भैंस वालों को और भैंस वालों को बताएंगे तुम्हें मुफ्तखोरी की आदत है। बिल्कुल नहीं, 3 साल के बाद किराया बिल्कुल गलत है, गलत कॉमेंट है, बिल्कुल दोस्त बात। वो डीसी साहब आकर यहाँ हमको हम भिखारी हैं क्या? अरे नहीं भाई, आपने गलत बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये ड्रामा बंद कर दो। बिल्कुल दिवस तो फलाना दिवस, लोगों को क्या मिला? लोगों को पटवारी नहीं मिल रहा है, लोगों को किरदार नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे आपको ये आदत है, इन्होंने जो ऑनलाइन, मेरी बात सुनो, इन्होंने जो ऑनलाइन रिकॉर्ड किया वो सारा गलत है। अब्दुल्ला की टोपी गुलाम के सर लगाई गई है और गुलाम की टोपी अब्दुल्ला के सर लगाई गई है। आप एक नकल ढूंढ रहे हो, दूसरी निकल रही है और दूसरा पीटते हैं घर घर जाने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेकार रखे ना।
मेहनत नहीं हूँ, मैं भले से हूँ पहले और बाद में और कुछ हूँ मैं। अच्छी बात क्या बोल रहा हेलो 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 हेलो, 1 मिनट, थोड़ा इत्मीनान से बैठ जाइए, 2 मिनट आराम से। यहाँ पर आए 1 मिनट, फैसलर साहब थोड़ा 10 मिनट रुकेंगे नहीं, हंगामे से बात तो बनेगी नहीं। आज हम खामोश इसलिए कि आवाम की ग्रीवेंसेस पहुंचाई जाए और उनका अजाला करने की कोशिश करेंगे। जरा करो सब, बड़ी दूर दूर से आए हुए गाँव से लोग, क्योंकि जरा आवाज से बात करो। परसों का भी प्रोग्राम था, तब भी लोग आए थे, एक उम्मीद लगाकर यहाँ पर आए हैं। आप सबको मेरा सलाम आदाब। अगर थोड़ा सा बातें देखो, जरा आवाज है, चार पटवारी एक बार भगना एक बार इसी डिक्टेटरशिप लोग चलावनी ये डेमोक्रेसी का राज है। अगर सुनेंगे हंगामा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े मसले हैं हमारे, हम जूझ रहे हैं कई सालों से, परेशानी के आलम में। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं, काउंसिल के लोग हैं। जरा चाचा 1 मिनट, सब सच है, आवाम की बात भी सही है और इनका कहना भी दुरुस्त है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी आवाम से पूछ लीजिए या हाथ उठा के बता देना, जो भी इदारा एडमिनिस्ट्रेशन का है, कोई भी इदारा उठा के देख लीजिए, मेरा आम आदमी वहां परेशान है। आपने ऑनलाइन सिस्टम चलाया, हमारा आम आदमी परेशान। आपने राशन देने का काम किया, वहां पे घोटाला। आपने मनरेगा की स्कीम लोगों तक पहुंचाई। एक मिनट बैठ जाइए ना, हंगामा थोड़ी कर रहे हैं, सवाल हम जवाब देंगे, सुन लीजिए। यार पॉलिटिक्स की बात ये लोग आए हैं जो नहीं सुनेंगे। बिजली की किराया लगाते यहाँ पर लड़ते रहो आपस में। मेरी बात सुन, तुम छोड़ दो साहब को, बुला नफरी लगाओ। नहीं सर, थोड़ा इसको देखो। नहीं सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रोग्राम के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूछ रहे हैं कहाँ नहीं कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मीटिंग के चक्कर में जा रहे हैं। फोन आ गया। इस समय आप देख सकते हैं जेके टाइम्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है प्रोग्राम के बीच से ही जो है चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो है जिस तरीके से इस समय की माहौल बना था, तो इन्होंने यहाँ से निकलना ही समझा, क्या कुछ बात करने का प्रयास भी किया हमने, तो हमने देखा किस तरीके से जो है इन्होंने कहा और
इस समय के हालात आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, डीसी साहब ने यहाँ प्रोग्राम रखा था, लोग उम्मीदों से आए थे। आवाम की सुनवाई नहीं हो रही है और जब आवाम ने बिजली के बिलों में इजाफा दिखाया, एक आदमी को 2 महीने का 13,000 बिल आया है और डीसी साहब कहने लगे फ्रीबीज की आदत है, मुफ्तखोरी में हम लोग परेशान है। डीसी डोडा को पूछ लीजिए कि जिस बिल्डिंग के अंदर वो रह रहा है उसका रेंट कौन भरता है, जिस गाड़ी में वो भलेसा में पहुंचा उसमें तेल की भरपाई कौन करता है, दिन का वो खाना जहां खाता है उसको खाना खिलाने वाला कौन है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को सरकारी पैसा मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है और आवाम को ये बताएंगे कि आपको मुफ्तखोरी की बात अच्छी लगती है। 13,000 एक आम आदमी को बिल आया है और कहने लगे मुफ्तखोरी की बात हो रही है। इनको पूछ लीजिए कि इनके दफ्तरों के अंदर सुबह इनके बिना गर्म पानी के नहाकर कौन आता है, ठंडे पानी से एक ऑफिसर कब नहाता है। मेरा गरीब जब बॉयलर लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जब हीटर लगाता है कानूनी कार्रवाई होती है। मुझे बताइए कि ऑफिसरों के घर खाना कैसे पकता है। सवाल मेरा ये भी है, क्या उनके घर में बॉयलर नहीं लगता, क्या गीजर नहीं लगता, क्या गर्म पानी से वो मुंह नहीं धोते और हमारे गरीबों के घर आएंगे तो उनको उखाड़ फेंकेंगे। सवाल साफ है, जब जनता के सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं और जब एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की दलाली करे, जिस तरीके से 2047 का सपना हमें नहीं चाहिए। 2047 मुझे नहीं देखना है, मुझे आज देखना है मेरे लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताइए, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लोग इसलिए आए थे, 2 महीने का बिल 13,000 आया है, बिजली का बहरान इतना है 12,772, 2 महीने का रीडिंग करेंगे नहीं, लोगों को परेशान करेंगे। एक चीज मैं आपके चैनल से बता देना चाहूंगा, अगर आवाम मुझे देख रही है सुन लो, यहाँ पर लोन की पॉलिसी सरकार ने निकाली है, वो हमें पैसा तो देते हैं लेकिन उससे ज्यादा हमसे सूद लेते हैं। लाखों का रुपया लोगों को निकलवाया गया, नौजवानों को निकलवाया गया। सुनिए मेरी बात मलिक साहब, इस बिल को अगर देखें, एक टेक्निकली पॉइंट है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बता रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है ना, ओपनिंग बैलेंस जो है 12,132 जो इन्होंने नहीं चुकाया कर्ज। सुनिए पूरी बात समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ यूनिट कंज्यूम लिखा है, 50 यूनिट्स कंज्यूम हुए एक मंथ में, उसका रेंट जो किराया बनता है 139 रुपीज यहाँ पे बन रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी कि जो आप कह रहे हैं, मेरी बात नहीं आप सच कह रहे होंगे, नहीं ये यूनिट 50 यूनिट भी नहीं जला है। मेरे कहने का मतलब क्या है, नहीं मैं पूरी मुझे नहीं, मैं एक बात पहले सवाल मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूं, पब्लिक की बात मैं भी बिजली जलाता हूं, मुझसे पूछ लीजिए। ये जो मीटर रीडिंग आपने कहा 50 यूनिट इसने जलाई, मुझे एक बता सप एक आदमी मुझे बता दे कि मीटर की रीडिंग इन्होंने कभी आकर की है। मेरी बात सुनिए, वो मैं आपकी बात समझ गया, मैं सीधा नहीं बताएंगे। मेरे घर में बिल आता है, मेरा घर इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ मीटर की लाइट जलती है और मुझे भी 400 500 700 रुपए बिल आ रहा है। कौन सी रीडिंग हो रही है? रीडिंग की बात छोड़ दीजिए, जो भी हो रहा है लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तब की बात करो ना, तब बवाल ये था आप कि मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं बात रेवड़ी की कर रहा था और बिजली की। बिजली मुफ्त देने का काम देश के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है और बीजेपी की बात जो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी फ्री की आदत लगा रहे हैं, और वही बात जब डीसी डोडा गुंदों के अंदर बात करेगा तो इसका मतलब पार्टी है। और उसने क्या कहा, लोगों को बिजली का किराया देना पड़ेगा। उसने ये भी बताना था कि जो जितनी जलाएगा उसको उतना ही किराया देना है। वो तो जाहिर सी बात है ना, वो क्यों नहीं बताया? जो जितनी कंज्यूम करेगा, क्यों नहीं फिलहाल मुझे बताओ ना, उसके दफ्तर की वो बिजली क्यों का पैसा क्यों नहीं देगा? वो गाड़ी के तेल क्यों ले रहा है? अपनी गाड़ी पे चले। बात आन पहुंची कि बिजली किराए का मसला है। आप अंदाजा लगा दीजिए कि लोगों को हर महीने बिजली किराया लिया गया है, लेकिन आज पब्लिक को कहा जा रहा है 17 हज़ार बिल आया है और उनको ये कहा जा रहा है कि आपके यूनिट ज्यादा हैं। डीसी साहब ने जैसे वहाँ पे भी कहा था कि आपको अगर कोई इशू है तो उसमें आपके जो एग्जिन है वो उसमें एड्रेस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसने वो लास्ट में कहा, पहले उसने ये कहा ये देना ही होगा, याद करो आप। उन्होंने ये कहा ना कि अगर बिजली कंज्यूम करोगे तो आपको बिल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन समझी नहीं उसने बात। अगर कंज्यूमर को आज बिल आ रहा है, उसका पूरा बिल क्यों नहीं आ रहा है? उसको अधूरा बिल क्यों दिया जा रहा है? और 3 साल के बाद उसको बताया जा रहा है कि आपको 18,000 बिल क्यों देगा वो? अभी आप एक होटल में चाय का कप पियोगे, आप 100 दिन में 100 कप पी रहे हो और उसने 2 रुपए के हिसाब से लिया। अब साल के बाद वो कहेगा नहीं जी आपको हर कप पर 3 रुपए बकाया है, वो दोगे आप।
अब अगर बात सुनाई जा रही थी, उसको सुननी चाहिए थी। उसने उल्टा भलेसा का अपमान किया। मैं उसके खिलाफ डिफेमेशन केस करूंगा और उसको पता चलेगा कि मैंने किस इलाके का अपमान किया है। यहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े ये क्या कहते हैं, ये चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े इंसान यहाँ से इस धरती ने पैदा किए हैं, और इस धरती को उसने अपमानित किया। और उसने ये कहा कि आप लोगों को ये क्या कहते हैं, मुफ्त खाने की आदत है। भलेशु ने ना कभी मुफ्त खाया है और ना कभी खाया, ये हमारे नौकर हैं। उसके यहाँ पे थोड़ा सा ये बवाल समझ गया, जहाँ पे आज डीसी साहब का दरबार था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो पॉलिटिकली जो है एक किस्म की रंगत लग गई, जिसकी वजह से हम यानी कि डीसी साहब ने पहले ही कहा था कि जो लोग मेरे पास ऑफिस में आते हैं वो थोड़ा साइड पे बैठे, और जो मेरे पास नहीं पहुंच पाते हैं आज उनको बोलने का मौका दीजिए। तो अभी बहुत सारे लोग जो थे डीसी साहब को कुछ अपना दुख दर्द सुना रहे थे, अभी डीसी साहब सुन रहे थे, अब उन्होंने अपनी बात सुनानी थी, लेकिन बीच में ही यहाँ पे थोड़ा सा बवाल समझ गया, जिसके कारण जो है मैं समझता हूँ इस किस्म का बवाल नहीं मचना चाहिए था। क्योंकि इन्हीं जैसे यानी कि आपने देखा किस तरीके का यानी कि एक किस्म की पॉलिटिकली रंगत में समझता हूँ, लेकिन पब्लिक दरबार में यानी पॉलिटिकली हिसाब से यानी इन दरबारों में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जानना चाहूँगा किस बात से लेके जो हंगामा हुआ? सर, जो मेन कारण हंगामे का रहा उसकी जो मालूमात हमें नहीं रही, लेकिन पब्लिक जो थी यहाँ पे डीसी साहब को अपना दुख दर्द सुना रही थी, और जो लोग भी अपना दुख दर्द सुना रहे थे, और डीसी साहब उनको हल करने की कोशिश यानी कि यहाँ पे स्टेज पे ही हल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हमें भी समझ नहीं आई कि बवाल किस चीज़ से यहाँ पे मच गया, जिस पे डीसी साहब को यहाँ से जाना पड़ा। आपका कहना है कि डीसी साहब ने वापस जो यहाँ से गए तो वो अच्छा कदम किया? नहीं, मैं समझता हूँ कि एक ऑफिसर यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक यहाँ से यहाँ पे आया, और बहुत सारे लोग जो हैं अपना दुख दर्द सुना रहे थे, यानी कि डीसी साहब को सुनना चाहे था, मतलब तो इस तरीके से लोगों ने उसको रंगत दी, और फिर डीसी साहब इनकम्प्लीट लोगों की बात, तो मैं समझता हूँ उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहते, जिससे डीसी साहब को यहाँ से यानी कि मैंने तो आपको पहले कहा कि डीसी साहब ने कहा था कि जो मेरे पास आ रहा है उसको आने की ज़रूरत नहीं है, आप उन लोगों को बोलने दीजिए जो मेरे पास नहीं पहुँच पाते। और ऐसे डीसी साहब जिन्होंने मैं समझता हूँ कि एक युवाओं को बोलने का अधिकार दिया, यानी कि हम उनको ट्विटर हैंडल पे देखते रहते हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा युवाओं को खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक ऐसा अधिकार दिया कि युवा भी जो अपना राइट्स सुना रहा है, अपने दुख दर्द सुना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का बवाल यहाँ पे इन लोगों को नहीं मचाना चाहिए था, जिससे जो है पब्लिक दरबार में खलबली हो गई। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं वैशन परिहार भी सरपंच पंचायत चालर से हूँ। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि डीसी साहब का पब्लिक दरबार लगा था, बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना बोल रहे थे, डीसी साहब उनका जवाबदारी दे रहे थे, लेकिन यहाँ भले में बदकिस्मती है कि यहाँ हर बात जो है वो सियासत के तौर पर ली जाती है। अब डीसी साहब ने सही बोला था कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू यहाँ पे राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बिजली जलाते हैं तो हमें बिजली का बिल तो देना है, तो उसी बात से कुछ लोगों ने इसका उल्टा लिया, तो मैं समझता हूँ ये हम लोगों की बदकिस्मती है। कहीं न कहीं सियासी लोग जो स्टेज पे थे, अब जैसे आपके बीडीसी चंगा है, उन्होंने इस बात को उछाला या उठाया, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए सर, अब अगर उनको इस बात को उठाना था, बड़े तौर तरीके से तमीज़ से उनको बोलना चाहिए था डीसी साहब के सामने, और वो लोग आए थे कि ये मसला कामयाब ना हो, और बाद में यहाँ उसको सियासी इशू बना दिया। तो हम डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पब्लिक की बात सुनी। हम यहाँ की पुलिस का भी शुक्रगुजार है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के एसडीएम साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ का पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने भी इसको मेंटेन रखा है। और हमें आशा है कि आगे भी हम खुद डीसी साहब के पास जाएंगे, और जो कुछ लोग यहाँ की डेवलपमेंट को होने नहीं देते हैं, ये बदकिस्मती है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हम लोगों की बदकिस्मती। देखिए जी, मैं सरपंच बलदेव सिंह, यहाँ पंचायत गुंदो का मैं सरपंच हूँ। आज यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे वर्दी डीसी साहब यहाँ गुंदो आए हुए थे,
इनके साथ पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर सारे साथ में थे, हमारी पूरी सब डिवीज़न के तमाम अफसर थे, हमारे पूरे भलेस के बहुत काफ़ी भारी तादाद में यहाँ लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था। लोग अपने अपने ग्रीवेंसेस जो थे वो डीसी साहब के सामने रख रहे थे और बारी बारी एक एक पॉइंट को डीसी साहब पर्सनली सुनकर उसका अलग अलग डिपार्टमेंट कंसर्न जिसके साथ जो भी किसी का कोई मामला था उसको वहाँ हल करवाने की कोशिश कर रहे थे। चंद लोग शरपसंद मैं कहूँगा, मुझे उस कहने में कोई नहीं है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस भी इस पर हैं, तो उनकी एक सोची समझी एक पॉलिसी और एक साजिश थी। वो प्लान बनाकर आए हुए थे कि यहाँ इससे जो भलेसा है जिसको यानी भले लोगों का देश कहा जाता है कि इसको बदनाम करने के लिए यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सरकार की योजनाएं, इसको गरीब आवाम जो बिल्कुल कतई कतन ज़्यादा समझते नहीं बात को, वोट और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बीच में आकर तो हुल्लड़बाजी और बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिससे कि डीसी साहब बहुत आहत हुए और हम सब लोग इसमें बहुत आहत हुए कि हमने भलेस में पहली बार ऐसा देखा है कि जहां कोई बड़ा से बड़ा अफसर आकर तो लोगों की ग्रीवेंसेस, यहाँ की मसाइल हल करने के लिए आता है और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ आकर तो इसमें उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय यहाँ मतलब जो है तो बदतमीजी और ये हुल्लड़बाजी और नारेबाजी, बदतमीजी झूठी करके तो इस सारे मामले को धर्म भरम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार इसमें पूरी इनिशिएटिव लेने वाली है। पब्लिक पूरी सरकार, डीसी साहब, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब के साथ हैं बिल्कुल कतई कि ऐसा गलत हम कतई होने देंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी साहब यहाँ अगला प्रोग्राम रखे। मैंने एक बार पहले जब यहाँ सागर साहब डीसी से वहां बताया हुआ था कि ये जितने भी हमारे बेशक भले ही ये इलेक्टेड हमारे डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, ये रोज इनकी मीटिंग्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलती रहती हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, हम सरपंचेस ने सबको बताया था कि ये इनकी मीटिंग जब भी हो तो ये भले ही यहाँ पर बैठे रहें लेकिन इनको यहाँ बोलने ना दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स खामखा चलाते रहते हैं और खासकर भलेस में तो ये पूरे पॉलिटिक्स के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों को बुद्धू बनाकर वोट लेने की एक साजिश है। तो ये दोबारा के लिए मैं चाहूँगा कि दोबारा के लिए जब भी कहीं भलेस में खासकर यहाँ मीटिंग हो तो इन जैसे ये बड़े चुने हुए नुमाइंदे, इनको डोडा मीटिंग जब भी कहीं होती है इनकी अलग से मीटिंग रखी जाए। आम पब्लिक और हम आपको नहीं लगता है कि आम जनता जो कभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस तक नहीं पहुंचती थी, जो यहाँ पहुंची, उन लोगों का नुकसान हुआ, वो अपने मसले लेके आए थे, क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने यहाँ लोग यहाँ आए हुए थे जिनको अपने छोटे छोटे मसाइल का यहाँ हल होना था, वो बेचारे बहुत नाउमीद होकर तो यहाँ से वापस चले गए। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स ने स्टॉल लगाए थे, तैयारी की थी, सारा सिस्टम था बिल्कुल कतई। और ये लोग जब पीछे भी अपने डीसी शर्मा जी आए थे तब भी कोशिश की थी यहाँ पर भगदड़ और बड़ी बदतमीजी करने की, तो बड़ी मुश्किल से एसडीएम साहब ने और एसडीपीओ साहब ने उसमें कंट्रोल किया था। और आज तो मैं कहता हूँ ये सोची समझी कि भलेस को, ये भलेस के मैं तो कहता हूँ दुश्मन है बिल्कुल कतई कि जो इस तरीके से हुल्लड़बाजी। किस बात पे जो है हंगामा? सर बिल्कुल कतई सारा प्रोग्राम बिल्कुल कतई पीसफुली चल रहा था। ये इसका जो बीडी क्या कहते हैं, ये जो बिजली के बिल हैं या राशन है, मैं आपको बता दूं राशन यहाँ 3 महीने का राशन जो है वो दिसंबर 15 से लेकर तो दिसंबर 30 तक 3 महीने का राशन, क्योंकि हिली डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरिया है, ये इसमें बट गया काफ़ी सारी पंचायतों में, काफ़ी सारे डिप्यूज में, कुछ में थोड़ा थोड़ा रहा। और ऐसा सरासर झूठ मचा रहे हैं बिल्कुल कतई कि राशन नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है। बिजली का बिल डीसी साहब ने कहा कि भाई मीटर अगर रीडिंग किसी ने अगर गलती से अगर कहीं टपला अगर कुछ हुआ है तो अगर किराया ज़्यादा है तो उसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। अपने जितने भी AEE या अपने जितने वैक्सीन साहब थे PDD के, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि वो दोबारा से जिन लोगों के बिल ज़्यादा आए उनको दोबारा देखें और कहीं अगर कोई कमी है या इंटरेस्ट जो अगर गलत तरीके से लगा उसको समाप्त किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। लेकिन किराया अगर मैं 10-10 चीज़ें अगर फर्ज करें कोई जला रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, इंडक्शन है, कोई और इतने बल्ब हम जला रहे हैं, अलग अलग मोटरें लगाई हुई, तो बिल तो ज़्यादा आना है। तो लोगों को उसका कर ये खाली एक पॉलिटिक्स, लोगों के वोट खामखा, क्योंकि आगे सुनने में आ रहा पंचायती इलेक्शन या असेंबली के इलेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेने के लिए और लोगों का ये नुकसान करने के लिए सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं, भारी तरीके से मज़म्मत करते हैं। आपका क्या नाम है? अमरचंद। अमर जी, क्या कहेंगे जो आज डीसी साहब आपके बीच प्रोग्राम में वापस चले गए? आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग की गलती है या आपके यहाँ के लोगों की गलती, क्या कहना क्या?
लोगों की गलती तो क्या है इसमें, लोग तो सुनने आए थे और डी साहब जो है तो अपने साथ में सारे जो हैं डिपार्टमेंट को लेके आए थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कोई भी गलती जो थी वो यहीं डीसी साहब हल करना चाहते थे और लोगों को सुनना चाहते थे। इशू जो बना, जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो माना कि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैंने भी ये बीडीसी का चुनाव लड़ा है, 3 वोटों से खाली मैं हारा हूँ। हम इस पूरी विलेज को जानते हैं। विलेज जो है मेरा घर है। मुझे बताएं कि बड़ा अफसोस है मुझको आज अपने विलेज पर कि मेरे भले लोग जो हैं उनमें से ऐसे अनासर पैदा हुए हैं जो यहाँ इन गरीबों की तरक्की ना हो उसमें रुकावट बन जाते। आईडी साहब जो कुछ करने आए थे, लोगों का भला होता। वो पानी नहीं है, जिसको राशन नहीं है, जिसको कोई कार्ड नहीं बना है वो मिल जाता, क्या होता यहाँ। लेकिन अफसोस कि हमारे लोगों ने यहाँ भगदड़ मचा दी और इन सारे पब्लिक जो है, पूरी विलेज की पब्लिक जिसका भला होना था उसका बुरा कर दिया और यहाँ से भगदड़ मचा के यहाँ इसको फेल करने की कोशिश की। हम मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि इस तरीके से कोई दो पक्ष के लोग हैं। इस साइड देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा अरेंजमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई। क्या आप हमारे साथ बात करेंगे? मैं कैमरामैन से कहूँगा इनसे भी बात करें। देखिए सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश जी कहाँ से रहने वाले? मैं चिल्ली पैं से सर। चिल्ली से आप यहाँ पहुँचे? जी सर। क्या उम्मीदें थी आपको? उम्मीदें तो सर बहुत ही 15 साल से मैं स्कूटी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और दूसरी बार फिर मुझे वो ट्राई साइकिल दे दी। ट्राई साइकिल मिल गई? मुझे इसको क्या करना है? आपको स्कूटी? मुझे स्कूटी चाहिए थी। 2000 में मैंने 12th पास किया हुआ है और मैं स्कूटी के लिए बोल रहा हूँ और मुझे ट्राई साइकिल दी जा रही। आप अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे थ्रू, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि गरीबों की हिमायत हो, हमको स्कूटी चाहिए। अब पहाड़ी इलाके में अभी मुझे यहाँ क्या खच्चर हॉस्पिटल में तो जाना नहीं है, हमको फैसिलिटी चाहिए ना। अब रोड के लिए मुझे वो ट्राई साइकिल दे दिया। अब इसको मैं घर कैसे ना 1500 रुपये किराया लग रहा है मुझे घर लेने का। इसका क्या करना है मैंने इसको? अब डीसी साहब के पास हम आए थे, हमको बोले नहीं दिया। आप चाहते थे डीसी साहब से बात करना? सर मैंने 4 चक्कर डोडा में लगाए, मैं 10 चक्कर डोडा में लगा गया हूँ। 15 साल से स्कूटी के लिए मांग रहा हूँ। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखो सबको स्कूटी है, मुझे नहीं है। और मैं मीडिया से चाहता हूँ कि सब चेक की जाए स्कूटी। अच्छा, आज का एपिसोड हुआ, डीसी साहब बीच प्रोग्राम में चले गए, कुछ कहा सुनी आपस में होगी, आपका क्या व्यू है? आप क्या कहते हैं इस पे? क्या गलत हुआ, सही हुआ? क्या सर गलत सही हम नहीं बोल सकते, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। वो एक आम आदमी की भी तो राय होती है। राय तो सर सबकी है, मुसीबत तो सबको है। अब वो पॉलिटिक्स वोटों के लिए बोलते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। एक आम आदमी जो आया था आज डीसी साहब से गुहार लगाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ा? हाँ वो तो पड़ा जब गरीब की बात सुनी ही नहीं। कुछ लोग जो सियासत में हैं या अभी पंचायतों में सरपंच वगैरह हैं वो तो रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते हैं। क्या आम आदमी को आज बात करने का मौका मिलना चाहिए था या नहीं? सर हम भी वही उम्मीद लगा के आए थे। चिल्ली यहाँ नहीं है, 15 किलोमीटर दूर है। हमारे जैसे आदमी को डोडा जाने के लिए कितनी मुसीबत आती है। मैंने 2000 में 10th किया, मैं घोड़े से चढ़ के यहाँ आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए और आज भी फिर वही घोड़ा है मुझे। सर बुकिंग पे गाड़ी लाई हुई है, मैंने 2500 रुपया दिया है। क्या बेनिफिट है हमको? सरकार से कोई अगर बात रखना चाहते हैं एलजी प्रशासन से तो क्या कहना चाहिए? सर अगर हैंडीकैप्ड के लिए स्कूटी है तो वो तो पहले हमको मिले, बाद में जो हमको क्या 1000 रुपया मिल रहा है उससे क्या बनता है? बनता है कुछ? 100% अगर हैंडीकैप्ड क्या बनेगा 1000 से? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अलग अलग लोग जो हैं अपनी राय रख रहे हैं और कुछ लोग जो हैं किस तरीके से जो है चाहते थे कि वो प्रशासन के साथ बातचीत हो,
लेकिन प्रशासन के साथ बातचीत कैसे हो पाती यहाँ पे, तो बीच में ही प्रोग्राम में भगदड़ मच गई और प्रशासन के लोग वापस चले गए। और इस समय की जो ताज़ा अपडेट अभी भी यहाँ की है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस समय के देख सकते हैं लोग अभी भी उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो सवाल थे वो आखिरकार हम पूछें तो पूछें किससे, हमारे जो मसले हैं किससे हल हों। हमने देखा कि तस्वीरों में किस तरीके से जो है इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे जो एपिसोड हुए, किस तरीके से लोगों की जो है समस्या के लिए ये कैंप रखा गया था। लोग वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोग वो जिनको ज़रूरत है किसी भी ऐसे काम की जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर हो सकता है, या किस तरीके का जो है उनकी समस्या है, वो सारी समस्याएं लेके लोग जो इस कैंप में आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित भी थे, लेकिन क्या वो लोग अपनी ग्रीवेंसेस रख पाए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? शायद आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके का माहौल बना। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से लोग बयां कर रहे थे कि हम इतने दूर से पहुंचे हैं, इतनी लोग 2500 दे के जो है वहां तक उपस्थित हुए थे कि हम अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे, चाहे वो उनकी सवाल किस तरीके के हैं, चाहे उनकी डिमांड्स किस तरीके की हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन क्या एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या बैकग्राउंड से आप जो है बिलोंग करते हैं, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या ऐसे कैंप्स में जो है इस तरह के हंगामे करने चाहिए, या किस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए? क्यों एक आम आदमी को इस तरह के कैंप्स में जो है मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप एक अगर जेन्युइन बात करेंगे, अगर आपको पॉलिटिकल फाइट करनी है तो आपके पास काफ़ी सारे स्टेजेस रहते हैं, काफ़ी सारे आप जो ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का सोचना किस तरीके का रहता है जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना दिन तोड़ के जो है प्रशासन के पास अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुंच सकते, इनके ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच सकते। अगर वो लोगों की बात आज नहीं पहुंच पाई प्रशासन तक, तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? और जिस तरीके के हंगामा हुआ, एक पूरे आप देखिए किस तरीके का, जिस तरीके के अरेंजमेंट्स जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के कर रहे थे, जो निचले स्तर पे जो मुलाजम जिनका दिन रात एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा एक जोर रहता है कि आज पॉजिटिव तरीके से काम को अंजाम दिया जाए, उनके ऊपर किस तरीके का असर पड़ेगा। और इस इलाके का, अगर इस एरिया का, अगर जिस तरीके से जो है इस समय ये पूरा सिनेरियो बना हुआ था, तो क्या इस एरिया की किस तरीके से आप डेवलपमेंट करवा सकते हैं? किस तरीके का, अगर मैं किसी रिजल्ट पे नहीं आपको बात कर रहा हूँ या मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, उस तस्वीरों में जिस तरीके से एक पक्ष क्या कह रहा है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, तमाम उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर डोडा का बीच कैंप में ही वापस चले जाना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। और इसको हमें सोचना चाहिए कि एक आम आदमी को उसकी डिमांड्स फुलफ़िल हो पा रही हैं या नहीं, किस तरीके से आप अपनी राय रखते हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखेगा कि ये जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके की ये वाक़या हुआ है, किस तरीके का ये दृश्य देखने लायक हैं। क्या ये विजुअल्स में कौन सही है, कौन गलत है? क्या प्रशासन गलत है, या इसमें जो वो तमाम लीडर्स हैं या तमाम वो लोग हैं जिन जो अपनी बात रख रहे थे, जिस तरीके से वो बात रख रहे थे, क्या वो लोग सही हैं, या किस तरीके का आप जो है अपना विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जेके टाइम्स का ये प्रयास रहता है कि लगातार अपनी खबर को जो है निष्पक्ष तरीके से रखे और दोनों पक्ष सामने रखे, जिस तरीके से आपने विजुअल में भी देखा। और हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी पूछने का प्रयास किया कि आखिरकार आप बीच कैंप में वापस क्यों जा रहे हैं। तो और बड़ी एक मैं आपको ये भी कह दूं कि एक प्रशासन में कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर जो है, जिस तरीके से उनका बिहेव होता है, आपने देखा किस तरीके से वो अपनी बात रख पा रहे थे, लोगों के बीच किस तरीके से वो बात सुना रहे थे। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, हमें इसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम रहा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर डालिएगा।
ताकि जो है तमाम व्यूवर्स को तमाम हमें भी आपका जो फीडबैक मिले कि आप किस तरीके की जो है क्या प्रशासन के लोग इसमें गलत हैं या वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग्स करते हैं या वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या वो लोग तमाम वो लोग जिनको ज़रूरत थी प्रशासन के साथ अपनी बात रहने की, किस तरीके की आपकी राय है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।